हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो अभी मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाइन सुनिएगा। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। जिंदगी में अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो हर चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आप उसको आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए बस सींचने की जरूरत है। जिंदगी को उसी तरह से सींचते रहिए। चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत का अध्याय नंबर है 7। ये थंबनेल बनते समय गलती से लिखा गया था। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। कल हम लोग इनके बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। यहां से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी हमने क्लियर किया था, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने बताने का प्रयास किया था। पाठ के लेखक कौन थे भाई? तो विदुर नीति। विदुर नीति एक स्वतंत्र ग्रंथ है जो महाभारत के जो भगवत गीता है उससे ये अलग है, जिनमें विदुर नीति धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों को बारी बारी से जवाब देते हैं। और उन्होंने कई बातें हमें बताई कि भाई ज्ञानी कौन है, मूर्ख किसे कहेंगे, मनुष्य के नरक के द्वार कौन कौन से हैं, उनकी पुरुष के कौन कौन से दोष हैं। इन सारी चीजों को बताया गया था। और साथ साथ हमें बताया गया था कि हमारी किससे किसकी रक्षा होती है और किसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। तमाम सारी चीजों को हमने पढ़ा था। अगर आप वो चीज नहीं सुने देखे तो आप जाके वीडियो देखिए, तो समझ में आएगा कि एक पंडित किसे कहेंगे, ज्ञानी किसे कहेंगे। तो ज्ञानी वह है जो न किसी से डरता हो, न दुख में सुख में भय क्रोध, ये सब उसके पास अगर नहीं रहता है तो वह सबसे पंडित है। मूर्ख किसे कहते हैं? तो जो विश्वास करने योग्य ना हो फिर भी उस पर विश्वास करते हैं, बिना बुलाए आता हो और बिना पूछे बोलता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूर्ख कहते हैं। फिर हमने कहा था कि नरक के 3 दोष हैं, काम क्रोध और लोभ। किसी पुरुष के 6 दोष हैं, जिसमें है आलस्य, निंद्रा, तंद्रा, नहीं इत्यादि। चलते हैं। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या क्या इससे बनने वाले हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको एक एक करके देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधमा के लक्षण क्या है? यानी नीति श्लोक पाठ में आपने पढ़ा। अब इस पाठ के आधार पर हमें बताएं कि मूढ़ चेता नराधम यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं। तो आपने क्या पढ़ा था कि पाठ में बताया गया है कि मूर्ख वह है जो बिना बोले प्रवेश कर जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता हो, जो अविश्वसनीय है उस पर विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं? मूर्ख होते हैं। चलिए फिर समझते हैं। नीति श्लोक पाठ आप पढ़े होंगे। नीति श्लोक पाठ में एक श्लोक हम लोग पढ़े थे, उनका नाम था अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमा। तीसरा नंबर श्लोक था हमारा। इसका अर्थ क्या था कि जो बिना बुलाए आ जाए, बिना पूछे बोले, बिना सलाह लिए बोले, और जो विश्वास करने योग्य ना हो उस पर हम विश्वास करें, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई है ही नहीं। एनी डाउट्स? अगर आपसे कोई पूछे मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, समझ गया है ना? चलते हैं नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें अथवा शास्त्रकार में किस विषय की चर्चा हुई है। नीति श्लोक पाठ
का 5 वाक्य में वर्णन करना है। अब क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे नीति श्लोक पाठ महाभारत का एक अंश विशेष है। इसके लेखक हैं विदुर जी, जिन्होंने एक प्रश्न संवाद लिखा है जिसका नाम है विदुर नीति ग्रंथ। उसी के 33 से 40वें अध्याय के बीच का यह अंश विशेष है। इसमें महाभारत युद्ध के समय धृतराष्ट्र जो सवाल पूछते हैं, विदुर उनका उचित उचित जवाब देते हैं। वही प्रश्नोत्तरी के रूप में विदुर नीति में लिखा गया है। उन्हीं में से 10 श्लोक हमारे पाठ में लिखे गए हैं। क्लियर? बस थोड़ा सा आपने जो चैप्टर कल पढ़ा था ना, उस चैप्टर के बारे में 10-5 लाइन आपको लिखना है। लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। फिर से एक बार सुन लेते हैं क्या लिखना है हमें। लिखेंगे नीति श्लोक पाठ महाभारत का एक स्वतंत्र विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया अंश विशेष है। इसके लेखक विदुर जी हैं। विदुर नीति पाठ के 33 से 40वें अध्याय में लिखे गए श्लोक को उनमें से लिया गया है। फिर लिखेंगे यह ग्रंथ महाभारत युद्ध के समय धृतराष्ट्र जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उसका विदुर जी सही सही उत्तर देते हैं। वही प्रश्नोत्तरी के रूप में वहां लिखा गया है। उन्हीं में से 10 श्लोक हमारे पाठों में लिखे गए हैं। और भी लिख सकते हैं, इतना तो हमने एक पाठ का केवल शॉर्ट में वर्णन किया है। आप लिख सकते हैं कि इस पाठ में बताया गया है कि पंडित किसे कहते हैं। विदुर जी बतलाते हैं कि मूर्ख किसे कह सकते हैं। नरक के हमारे कौन कौन से द्वार हैं, लोगों के दोष कौन कौन से होते हैं, इन सारे चीजों को इसमें दर्शाया गया है। इस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं, विद्या से क्या क्या रक्षा होती है, नहीं, फिर हमारी कुल की रक्षा किससे, धर्म की रक्षा किससे, धर्म किसे कहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है? एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, लेकिन फिर आगे चलते हैं। अब वजह कहता है नीति श्लोक पाठ से एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखिए। देखिए यहां भी क्वेश्चन है, क्योंकि पाठ में कहा गया है क्वेश्चन में, और हमने पढ़ाने से पहले भी बताया था आपको कि मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा। हम लें टेस्ट, आने वाले समय में और टेस्ट लिया जाए, या आप परीक्षा में जाएंगे तो उसमें से कोई एक श्लोक पूछ सकता है, आपको लिखने के लिए कहेगा। ठीक है? या कोई एक श्लोक दिया रहेगा और उसका अर्थ लिखने के लिए कहेगा। यानी सारे श्लोक आपको पढ़ लेने हैं, सारे श्लोक याद कर लेने हैं, ये आपका ड्यूटी है। ठीक है? चलिए, तो एक श्लोक कम से कम तो आप याद ही रखेंगे, लिखना बिल्कुल बिल्कुल लिखना याद रखेंगे, जिनमें है षड दोषा पुरुषहीन हाताभ्याम भूति मिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दृशूत्रता। अगर आपको ये याद ना रहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूप तमा विदय का प्रमा तृप्ति अहिंसिका सुखावाहा। ठीक है? कोई दिक्कत? मैंने आप कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो हमने नोट डाउन कर रखा है आप वही लिखें। एक श्लोक लिखना है कोई भी, तो आपको करना क्या है, कम से कम एक श्लोक तो आप पूर्णतः याद रखिएगा। कि अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है सड, तो कैसे सट लिखेंगे हम लोग, कैसे दोसाह लिखेंगे, संस्कृत में लिखना है। फिर लिखेंगे पुरुषेन हात्याभ्याम भूति मिच्छता। ये तो आपको याद रखना ना होगा, कम से कम तो संस्कृत में लिखना, ये को कम से कम याद कर लीजिए फुल्ली फुल्ली। चलिए आगे चलते हैं। जी जी 10 है ना, 10 में से एक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। अब कोई आदमी अपनी प्रगति चाहता है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए उसमें लिखा है, अपनी प्रगति को चाहने वाले को निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों को दूर कर देना चाहिए। यानी पीछे वाले जो श्लोक आपने पढ़ा है वही है लिखा हुआ। देखिए षड दोषा पुरुषेन हात्याभ्यम भूमिच्छता,
निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। यानी अगर कोई लोग उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो लोगों के प्रगति में सबसे बड़ी अगर बाधक कोई चीज है तो वो क्या है? तो सबसे पहली है हमारी बुआ रे निंद्रा। खूब सोना हमारी सबसे बड़ी बाधा है। क्या लोग सोने के चक्कर में ना कोई काम जल्दी नहीं कर पाते। हमारे साथ भी होता है कभी कभी ऐसा कि हम नींद में रहते हैं ना, तक ग्राह को घुमा देते हैं। तो निंद्रा बहुत खराब चीज है। ऐसे हम बहुत कम सोते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उतना हमें सोना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज्यादा सोते हैं, ये उनकी गलतियां हैं। ठीक है, तो निंद्रा ये हमारी क्या है? सबसे बड़ी दोष है। तंद्रा मतलब समझ रहे ना, खूब भोजन करना। भय जो है किसी चीज से डरना। क्रोध माने गुस्सा आना। आलस्य, आलस। और एक चीज यहां पर दीर्घ सूत्रता जो है, ये आप नहीं समझ रहे होंगे। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि खूब लंबा सोचना, निर्णय झटपट नहीं कर पाना। कोई चीज का ना, कोई आदमी जल्दी निर्णय नहीं कर पाता है, जल्दी जल्दी मतलब उसका निर्णय नहीं हो पाता है, ये दीर्घ सूत्रता है। मैंने सोचते रह जाता है लंबा समय तक, जी क्या करना है, कैसे होगा, कैसे होगा। ये भी एक गड़बड़ी है। हमारे बगल में एक व्यक्ति है, उनके यहाँ अगर काम कराने, दुकानदार थे बेचारे, अब तो थोड़ा सा कम करते हैं, पहले करते थे। तो उनके यहाँ जाते ना, अगर 100 रुपए का खुदरा लेकर के, तो कम से कम 4 बार गिनता। 4 बार गिनने के बाद ना तभी ओकरा संतुष्टि नहीं होता था। तब कहता तन भैया एक बार लुत होता, एक बार आगे से अब 2 रुपये हो जाते हैं। 4 बार हो गया भाई, 5वां बार गिन भाई। देखिए ऐसे हंसने की बात नहीं है। हमने पूछा, हम लोगों के साथ का था, तो हमने पूछा, उसका नाम है अरविंद। हमने बोला अरविंद भाई, तब बाजार जाते हैं तो कैसे आप वहाँ काम करते हैं? तो घर से पैसा गिनवा के ले जाते हैं पत्नी से वहाँ खर्चा करते हैं, सब लिखते जाते हैं, यहाँ आते हैं तो सब मिलाते हैं, जो कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया। मैंने बहुत है। हाँ, ताला घर में लगाता है तो अच्छा से 3-4 बार। हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, एक बार गया पत्नी को लेकर के परीक्षा दिलाने के लिए। तब परीक्षा दिलाने के लिए गया तो मोटरसाइकिल से गया बेचारे। तो पत्नी गई परीक्षा देने के लिए, वो अपने बाहर में बैठा हुआ था साइड में कहीं। एक आदमी आया, वो मोटरसाइकिल पर बैठ गया, अपना बतियाने लगा। वो देखा मोटरसाइकिल पर बैठे, अरे बाप रे, मोटरसाइकिल कहीं चुरा नहीं लेते। अगले दिन से मोटरसाइकिल से नहीं गया, बस से गया, लेकिन मोटरसाइकिल से नहीं गया। ना ना, ऐसे लोग हैं भाई। तो यही है, ये ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हैं? दीर्घ सूत्रता। क्या कह सकते हैं उनको? ये सही बता रहे हैं, गलत नहीं। अभी हैं ही बेचारे, अभी कोटा का काम करते हैं, बगल में नूनू साहब का बेटा है। हाँ, अब थोड़ा सा कम कर दिए हैं, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा 5-6 बार गिनने के बाद नहीं संतुष्टि होता ना, उसको 10,000 अगर दे देते, 10 बार वो गिन लेता, तभी वो संतुष्टि नहीं होता। तो पत्नी के जाके गिनवाता पहले, वो कह देती ठीक है, तो हाँ ठीक है चलिए आइए किताब की ओर। आगे चलेंगे मेरे भाई। आत्मा का स्वरूप का वर्णन बताइए, आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो प्राणियों का आत्मा अणु से भी क्या है? बड़ा रूप होता है। माने अणु से भी, सॉरी, छोटा होना चाहिए, नहीं जी, अणु से भी क्या होना चाहिए? छोटा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े होते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े होते हैं। और कहते हैं इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो मतलब आत्मा है हमारी, जो लोग विद्वान लोग हैं, इन चीजों से परे होकर के परमात्मा को देखते हैं। आगे नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित किसको कहिएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा, पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में, अस्यम कीर्तम न विज्ञंती शीत उष्णम भयम रति समृद्धो समृद्धो वा सौ वै पंडित उच्यते। यानी हमने पढ़ा था कि वैसे व्यक्ति जो न शीत में यानी कि ठंड में, न गर्मी में, न दुख में, न सुख में, किसी तरह से कोई भयभीत नहीं होते हैं, किसी से डरते नहीं है ना, सत्य को सत्य कहने की शक्ति रखते हैं, झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति पंडित हैं। ठीक है। दूसरा पढ़े थे, ततज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकरणानाम उपाग्यो मनुष्याणाम परम पंडित उच्यते। फिर दूसरा में पढ़े थे कि ततज्ञ सर्वभूतानाम, सभी चीज को जानने वाला, एकदम योग से, बल बुद्धि से, जो नहीं आता है उसको भी जान जाए, ऐसे व्यक्ति ही क्या है? पंडित हैं। यानी सब कुछ को जानने वाले लोग हों, सब काम को करने वाले हों, और मनुष्य में, मनुष्य के जो नियमों का पालन करता हो,
वो क्या होते हैं? पंडित होते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है नीति श्लोक पाठ में। पंडित के गुण इस प्रकार हैं, जिसका कार्य शीत उष्ण भय रति समृद्धि अथवा असमृद्धि में विघ्न नहीं होता है, माने किसी चीज से न डरते हैं न किसी का कोई विरोध करते हैं, वो पंडित हैं। दूसरे श्लोक में लिखा गया है, सभी जीवों का ततज्ञ, कर्मों का योग्य और सभी मानवों के उपाज्ञ व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं? पंडित। तो आप वैसे लैंग्वेज में नहीं लिख करके अपने लैंग्वेज में लिखिए। क्या लिखेंगे बताएंगे? थोड़ा सा लिखेंगे, पंडित वह है जो किसी से डरता न हो, सत्य को सत्य कहता हो और असत्य को असत्य। गर्मी हो, ठंड हो, दुख हो, सुख हो, सभी परिस्थिति में समान रूप से रहता है, वो व्यक्ति क्या है? पंडित है। मनुष्य के नियमों का पालन करता हो, मनुष्यता के नियमों का पालन करता हो, सभी कुछ को जानने की शक्ति रखता हो, है ना, सभी काम को करने में उसमें क्षमता हो, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? पंडित कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, आगे बढ़िए। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण क्या है? अभी पीछे पढ़े थे हम लोग, मूर्ख का लक्षण क्या पढ़े थे? नीति श्लोक के अनुसार जो बिना बुलाए प्रवेश करता, बिना पूछे बहुत बोलता हो, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता हो, वह मूर्ख वाला नराधम यानी कि उद्धम नर व्यक्ति कहलाता है। यानी तीसरा श्लोक हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अनाहूत प्रविशति। अनाहूत प्रविशति का मतलब बिना बुलाए, देखिए विद्युत आया क्या, चलाइए बिजली। अनाहूत प्रविशति यानी बिना बुलाए प्रवेश कर जाता हो, यानी बिना बुलाए आता हो। अपृष्ठो बहुभाषते, जो बिना पूछे बोलता हो। अविश्वसते विश्वसीति, जो विश्वास करने योग्य न हो और फिर भी उस पर विश्वास करता हो। मूढ़ चेता नराधमा, वो सबसे बड़ा क्या है? मूर्ख है। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट नंबर, नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु त्याज्य हैं? 3 वस्तु। देखिए हम लोग पढ़े थे कि नरक के हमारे 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। तो काम क्रोध लोभ जो हैं वह हमारे नरक के क्या हैं? 3 द्वार हैं। और ये 3 द्वार के कारण ही हमारी क्या होती है? नाश होता है। तो ये नाश होने से बचना है ना, उसको कूलर को उधर कर दीजिए पीछे खींच के स्टैंड से, तो आपको ठीक रहेगा। चलिए, काम क्रोध लोभ जो हैं, इधर से खींचे ना, गिर जाएगी ना, उधर से जाके खींचिए तब होगा। हाँ, और खींचिए। चलिए, अब उसको स्विच देने में ठीक रहेगा, आपको बैठ जाइए आराम से। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे नरक के कितने द्वार, कौन कौन? काम क्रोध लोभ। अब देखिए, तो आप चाहते हैं नरक जाना? नरक का मतलब क्या? दुख में जीना। क्या चाहेंगे? नहीं। तो इसीलिए ये तीनों चीज क्या है भाई? त्याज्य हैं। नरक के त्रिविधम त्याज्यम वस्तु काम क्रोध लोभ है। इससे लिप्त रहने वाला व्यक्ति का नाश हो जाता है। देखिए, इससे लिप्त रहने वाले व्यक्ति का, अपने को बचाने के लिए इन तीनों को जीवन से हटा देना चाहिए। किसको किसको? तो काम क्रोध और लोभ को। इसके बिना ही जीवन पथ पर शांति और सफलता पूर्वक चला जा सकता। अगर आपके जीवन में काम है, क्रोध है और लोभ है, तो समझिए आप शांति से नहीं जी रहे हैं। लोभ मतलब समझ रहे हैं क्या? बोलिए। ज्यादा से ज्यादा धन हासिल करने की जो लोभ चाह है। देखिए, जीवन जीने के लिए सामान्य जीवन ही सही है। ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में खाने का भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को कि उनके पास फुर्सत नहीं रह पाता है खाने का, सोचने का समय नहीं है, मोबाइल से बात करने का समय नहीं, इतना व्यस्त आदमी है। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारे क्या है? लोभ जो है ना, वो बहुत परेशानी का चीज है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हमारे नीति श्लोक के अनुसार, नीति श्लोक पाठ के अनुसार क्या है? नरक के कितने द्वार? 3। कौन कौन? काम क्रोध लोभ। और इनमें कौन कौन है भाई? तो इन तीनों को क्या करना चाहिए? हमें त्यागना चाहिए, इसे बचना। आप ज्यादा नहीं बोला करें, ठीक, अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए आगे हैं। इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं? सुनिएगा, इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं, कैसे लोग आसानी से मिल जाते हैं? झूठा मिथ्या लप्पू चप्पू वाली बात,
मीठ मीठ बोले वाली बात, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सत्य और अप्रिय बोलने वाले आपको नहीं मिलेंगे। देखिए हम लोग पढ़े थे कल श्लोक पढ़े थे, जिनमें था क्या नाम था उसका जी, श्लोक का कितना नंबर था? हाँ, शुल्भा पुरुषः राजनम सत्यम प्रियवादितः अप्रियते तु, क्या है जी, पंथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी श्लोक नंबर 8 पढ़े थे, उसमें क्या लिखा गया था कि इस संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले लोग ना तो सुनने वाले मिलेंगे, ना ही बोलने वाले मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उचित कौन बोल सकते हैं? तो एक टीचर बोल सकते हैं। एक टीचर हमेशा उचित ही बोलते हैं, एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात, दुनिया में चाहता है अच्छे से अच्छे भला करना कौन? एक टीचर ही चाहते हैं, याद रखेंगे, बताएंगे। चलिए, तो आप लोग अभी पढ़ रहे थे नीति श्लोक पाठ के कुल 9 क्वेश्चन थे। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आप परीक्षा देंगे जब बिहार बोर्ड की, तो इसलिए सारे क्वेश्चन याद रखिए। तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।